आपने हमारे गांव में काम क्यों नहीं हुआ 18 सालों में? कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है 18 सालों में। ईंट से ईंट बजाकर भारतीय जनता पार्टी को बदलेगा। सारी जमीन इन्होंने ऊर्जा लाइट वाले को दे दी। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर आज हम आगर विधानसभा के खजूरी बड़ौद पहुंचे हैं। बड़ौद जनपद के अंतर्गत ये गांव आता है, खजूरी बड़ौद। यहाँ हम सत्ता के संग्राम कार्यक्रम में स्थानीय नेता जो हमारे बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों मौजूद हैं, जो भी मुद्दे निकल के आते हैं स्थानीय तौर पे, चाहे बीजेपी को कांग्रेस को हो, हम चर्चा करेंगे आम नागरिकों से भी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, गांव की समस्या क्या है, वर्तमान विधायक किन समस्याओं को लेकर गांव की समस्या को उठा रहे हैं। हम बात करते हैं नागरिकों से। कहाँ से आप? सर यहीं से, खजूर से। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही है ना, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, दोनों से बेहतर कौन सी मानते हैं? सर हमारे लिए तो कमलनाथ सरकार बेहतर है। कमलनाथ जी की कोई विशेष उनके लिए गौशाला की है, हमारे कर्ज माफी है, और जो भी भैया ने काम करे उसलिए हम कमलनाथ सरकार को चुनना चाहते हैं। गांव के विकास को लेकर कोई बात? गांव में अधिकतर काम हमारे पिन जी के द्वारा किया गया है यहीं पे, जैसे कि ये निर्माण है टीम शेड का वगैरह 2-3 निर्माण हो रहे हैं जो उनके निजी विधानसभा का अंतर्गत किया गया है, तो हम विपिन भैया को जाते हैं। आप बताएंगे 15 महीने की कमलनाथ की सरकार है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों में से कोई सवाल? बिल्कुल सवाल है शिवराज सिंह जी से कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है 18 सालों में। 18 साल में सांसद रहे, बीजेपी के कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुल मिला के ये है कि शिवराज जी की कोई सरकार में नगर को लेकर, गांव को लेकर कोई विकास नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला हुआ है, कई मुद्दे निकल कर सामने आए हैं। एक बात आई है कि विपिन भैया के विकास के नाम पे चबूतरा और वगैरह, एक वगैरह विकास है इनका, कांग्रेस का वगैरह। और यहाँ विकास है मतकोटा बांध, जो ये पूरा एरिया सूखा था, इस एरिया में एक किसान के घर जितने गेहूँ पैदा हो रहे उतने पूरे गांव में पैदा होते थे, पहले पूरे गांव में पैदा होते हैं। इनका वगैरह, इनका विकास वगैरह, चबूतरा और वगैरह। विकास हुआ है, चबूतरे का हुआ है वगैरह, ये वगैरह विकास है इनका। ये वगैरह विकास पूरे देश में है और पूरे देश में कांग्रेस को इसलिए नकारा गया है। गौशाला के लेकर भी यहाँ बात आई है कांग्रेस की कि गौशाला का निर्माण किया गया है। गौशाला का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। सरपंच साहब यहाँ मौजूद है। और गौ यहाँ की बात नहीं हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में खाली घोषणा की थी शिवराज सरकार की शपथ के बाद ही हमने 27 गौशाला बड़ौद तहसील में स्वीकृत की है। और गौ माता की बात अगर करते हैं ना ये, तो जो लोग दिग्विजय सिंह सरकार ने जिस प्रकार के पट्टे के माध्यम से गोचर भूमि की जमीन को पट्टे देकर जिस प्रकार गौ माता को सड़क पर घूमने का काम यदि कांग्रेस ने किया है। और एक बात, यदि विश्व का पहला गौ अभ्यारण्य यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार ने सुसनेर में दिया है। और आज तक किसी पूरे विश्व में का गौ अभ्यारण्य नहीं है जो अब सुसनेर में है। चलिए, गौशाला और कर्ज माफी के अलावा आप किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं? गौशाला और कर्ज माफी की बात अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बेरोजगारी की, उसके बाद में यहाँ पर जो किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी के लिए आपकी सरकार जो 15 महीने रही है, हाँ, उसमें क्या मापदंड? कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में तमाम ऐसी योजनाएं लागू होने पर थी जो कि रोजगार, युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उतारू थी। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्रों के तहत 35-35 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पटवारी भर्ती का इतना बड़ा इशू चल रहा है, पटवारी रोड पर, सड़कों पर पटवारी के एग्ज़ाम को लेके, पटवारी भर्ती को लेके आज लाखों युवा सड़क पे उतर रहे हैं। इतना विरोध है इस भारतीय जनता पार्टी का कि यही बेरोजगार युवा इस बार ईंट से ईंट बजाकर इस भारतीय जनता पार्टी को बदलेगा। युवाओं को लिए कोई रोजगार वाली बात आई है? तो जिले के अंदर जो आगर जिला है, युवा की बात आई है रोजगार के लिए। एक बात कही, कांग्रेस के अंदर गद्दार रहते हैं, इसका मतलब कांग्रेस के गद्दारों ने सरकार गिराई तो कांग्रेस के अंदर गद्दार रहते हैं, इसका मतलब। तो जब बीजेपी के पैसों से बिकती है कांग्रेस के गद्दार, ये कांग्रेस गद्दार बीजेपी के पैसों से बिकती है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब है। ये आप एक बार ताली बजाओ इस बात के ऊपर। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बीजेपी
के लोगों ने जिन गद्दारों को साथ में रखा, उन्हीं गद्दारों के साथ में आज बीजेपी सरकार चला रही है। मतलब वो पहले आप ये बताइए कि जो गद्दार आप बता रहे हैं वो पहले कांग्रेस में ही थे? अरे कांग्रेस में थे तो अब भैया सब बाप पहले गद्दार पहले गद्दार नहीं थे क्या? पहले गद्दार थे जब भी तो गए साहब, अब पहले गद्दार कभी से आपकी पार्टी भैया सबसे बड़ा रुपया, उनके लिए रुपया बड़ा था, बीजेपी ने रुपये को बड़ा माना और उनका बाप बना दिया रुपये को, और उनको सरकार खरीद के सरकार बना ली और आज सरकार चला रहे। उन्हीं गद्दारों के साथ में बैठे, उन्हीं गद्दारों के संरक्षण में आज लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं और उन्हीं गद्दारों के संरक्षण में सरकार चल रही है। कुल मिला के बताना है कि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक गए हैं उनको लेकर ये बातें हो रही है। भाई साहब, मैं पड़ोस की विधानसभा आप जानते अगर हो तो सुमाथड़ा की बता दूं। उदाहरण के तौर पे वहाँ पे हरदीप सिंह जी डंग अकेला ही है, कांग्रेस में था, उसने सरकार गिरने से पहले उनको बता दिया था कि मुझे काम चाहिए। क्या बोला उन्होंने कि चलो 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 चलो, सबसे पहले वो गया। सबसे पहले धन्यवाद उसको कि सरकार गिराने वाला वो अकेला है, कि वो काम नहीं देगा तो क्या करेगा। जिसके बाद में वापस टिकट मिली, बीजेपी से 28,000 मतों से जीता। वापस आप सर्वे निकाले ना, 32,000 से 35,000 वोटों से वापस जीत रहा है। गद्दार की बात अगर आती है, हरदीप सिंह डग की आती है, डबल टिकट देख के उनको चुनाव लड़ाया, काफी मतों से जीते हैं। अगर गद्दार होते तो हार जाते। अभी आप निश्चित ही अभी आप इस चुनाव में आप उनका रिजल्ट भी देख लीजिएगा, किस तरह से उनको डग की जो जनता है, हरदीप सिंह डंग को जो जनता कैसे किस तरह से चने में मुंह में चने देकर कैसे चबाती है और कैसे भगाती है। इस बार रुझान अलग है। चुनाव नजदीक है, 17 तारीख को वोटिंग होगी। इससे पहले आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपका कोई आप तो यह कही था कि कांग्रेस पार्टी बोली कि 8 दिन 10 दिन में कर्जा माफी जो वन के लिए सरकार गिरी, वन की ने फिर 10 महीना 15 या फिर जान के जगह वरना 15 महीना में आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आपका कर्जा नहीं हुआ साहब, बिल्कुल नहीं हुआ। और 10 दिन में उन्होंने बोला था कि हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन उनकी सरकार ने मुख्यमंत्री नहीं बदला तो उनके विधायकों ने मुख्यमंत्री बदल दिया। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी, गद्दार पार्टी है, गद्दार। ने माँ की जमीन कुछ नहीं किया। 15 भूमि मिला के हाँ बताए माँ के सरपंच यहाँ लोग बोले नहीं जीते, यहीं से जीती हो को खुला कट्टे कहीं माती। चलिए ये एक इशू निकल के आया है। कई लोगों का आप लिस्ट लेके घूमते हैं कई जगह की कर्जा माफ खजूरी बड़ौद में आज खड़े हैं हम, यहाँ बता रहे हैं कर्जा माफ नहीं। अगर उनका लिस्ट में नाम है और अगर उनका कर्जा नहीं माफ हुआ हो तो उनसे कसम खिलवा लो आज कि आज कर्जा माफ नहीं हुआ है। आज खुद बोल रहे हैं। अरे आप कसम खा लो कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। चले बताइए। वो कसम खा ले कि कर्जा माफ नहीं हुआ है तो हम यहाँ कांग्रेस की सदस्यता छोड़ के 180 लोगों का इस गांव खजूरी में कर्जा माफ हुआ। 180 लोगों का 1 करोड़ से ऊपर कर्जा माफ हुआ है। न भैया ने बोला कि दिग्विजय सिंह ने गौचर भूमि पट्टे दे दिए। इनकी सरकार में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जो ऊर्जा लाइट की है, सारे के सारी जमीन इन्होंने ऊर्जा लाइट वाले को दे दी। वो किसने दी? गोचर भूमि खत्म हो गई, प्राइवेट लिमिटेड। पट्टे की जमीन गरीब मजदूर को लिए एक उनको रहने के लिए एक सरकार की योजना के तहत उनको पट्टे की जमीन दी जाती है और ये लोग गरीब मजदूर को रहने के लिए जगह दे रहे हैं तो उसके लिए भी विरोध कर रहे हैं। कैसी नीति, कैसी सोच के लोग। सौर ऊर्जा वाला मामला आया है, जहाँ गोचर भूमि है वहाँ सौर ऊर्जा प्लांट को दे दी गई। सर्वप्रथम झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस। इसका पूर्व आपको बताता हूं मैं अभी कि मैंने कही है कि पट्टे की जमीन, मकान में रहने के पट्टे की जमीन यदि किसी ने दी है तो शिवराज सरकार ने दी है। वो पट्टे की जमीन काय की है, हकई जूते की जमीन दी थी। इनको यही पता नहीं है, इनको पता नहीं है। दिग्विजय सिंह के आप बोलते हो सब, मैं नहीं बोलता हूँ। आप हाँ, मेरे को कहने का मैं यूँ कह रहा हूँ कि पट्टे की जमीन, इनको पट्टा यही पता नहीं। दिग्विजय सिंह सरकार के अत्याचार इनको पता नहीं है। चलिए बताइए। गोचर भूमि जहाँ सौर ऊर्जा प्लांट अभी लग रहा है
वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार में दे दी गई है, जहाँ गायों को चरने के लिए भूमि खत्म हो गई। भाई साहब आप चश्मदीद गवाह हैं कि 2000 बीजेपी के पहले जो किसान होते थे तो तार बल्ब बिना बल्ब के ऐसे चेक करते थे। आज कितनी लाइट मिल रही है? सरकार गवर्नमेंट के पट्टे पड़े हुए थे, वहाँ पे तो विकास करेंगे तो क्या करेंगे? फैक्ट्रियाँ, उद्योग, ये बीजेपी का काम है, उद्योग लगा रहे हैं। के विकास और उद्योग वाला मामला है। इससे सौर ऊर्जा बढ़ी है, लाइट बढ़ी है, विद्युत बढ़ी है। इससे हर किसान मतलब दिन में खेती कर लेता है, शाम को आके घर सो जाता है। देखिए एक चीज निकल के सामने आई है, दिग्विजय सिंह जी शासन में लाइट के ठिकाने नहीं थे, ठीक है। उसी के लिए उद्योग में और कहीं जो सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं आज की तारीख में, कहीं ना कहीं फायदा है, कहीं ना कहीं फायदा है। 18 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री को यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और ये आज से 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में आम जनता की स्थिति क्या है, वर्तमान में जो आज हालत है दिख रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। इनके गांव में यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर रोडें नहीं है ठीक से, स्थिति इतनी खराब है कि 18 साल में भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार यहाँ पर रोड नहीं बना पाई, सड़क नहीं बना पाई, और 180 लोगों की ये कर्ज माफी की लिस्ट है इसी गाँव की। ये लोग की नाम बताइए आप, इनमें बताइए। भाई साहब यदि बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कें खराब कर दी, पहले इनके शासनकाल में, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जब किसी औरत को डिलीवरी के लिए रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। आज हमारी सड़कें देखो मध्य प्रदेश की, आज 18 साल शिवराज सिंह की सरकार रही तो आप देखिए गांव की सड़कें, गांव की लाइटें, 24 घंटा लाइट गांव में मिल रही है। गांव को इनके पास भाई साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा गांव डाबला अंजना में है, पंचायत में है। 18 सालों से तो विकास किया। अरे भैया एक मिनट 2013 से पहले हमारे क्या है कि डाबला अंजना में एक परिवार है, सुखलाल सिंह का परिवार बोलते थे, तो उनकी ठेल पे क्या होता था कि सरकारी कर्मचारी आते थे और नंबर डालते थे वहाँ पर, तो हमारा आशा बन जाती है रोड बनेगा, साइकिल लेके देखते थे, तो हम देखते देखते जुआन हो गए 2014 तक, तब तक रोड नहीं बना। हमारा मोदी जी आने के बाद में रोड बना, उससे पहले कुछ नहीं बना। मेरे दादी जी का मैं बीमार हो गई तो हम 4 खंधों में उठा के बड़ौद लाए, मैं बोले कि हम सड़क बना दे। 15 महीने में कितनी सड़कें बनी हैं आपके कार्यकाल में? कमलनाथ जी के में ये वाली चीजें तो 18 महीने का विकास बता रहे हैं, 18 साल का विकास। तो आगर का इतिहास जानेगा, ये तो आगर की जनता जान रही है कितनी सड़कें बनी, कितना विकास हुआ। अगर पिछले 20 सालों में भी अगर ऐसा विकास हुआ हो तो मुझे यहाँ की आम लोग बता दे, जो विकास विपिन वानखेड़े ने किया, जो विकास 18 साल का विकास बता रहे हैं, कोई काम नहीं यहाँ पर। ये भैया बोले क्या बोल रहे हैं? एक भी गरीब लोगों के 18 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। खजूरी में एक भी गरीब आदमी को पूछ लो कि 5 बीघा से नीचे वाले किसी को जमीन नहीं है, कोई सरकारी योजनाएं नहीं मिल रही है। पैसे वालों को मिलता है योजना, पैसे लो और योजना तो पैसे वालों को मिलती है यहाँ पर। आपका प्रश्न मैं लेके जा रहा हूँ, क्या जवाब मिलता है? चलिए, गांव में किसी के गरीब को 5 बीघे से कम वाले को कोई लाभ ही नहीं मिला है, ना प्रधानमंत्री का मिला, ना मुख्यमंत्री का। एक मिनट सुनना कांग्रेस के भाई साहब, बोलो भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। बधाई हो कांग्रेस को, मैं क्या बोल रहा हूँ, बधाई हो कांग्रेस को। मेरे यहाँ 750 संबल कार्ड थे, कांग्रेस की 2018 में सरकार बनी, 375 रह गए। किसने काटे? कांग्रेस ने। सुनना मेरी बात, जिसके बाद में ये सामने बिल्डिंग दिख रही ना, यहाँ एक गड्ढा था 10 से 15 फीट, सामने गांव वाले को पूछो, जहाँ आप खड़े हैं, मतलब लगभग मेरे कार्यकाल में कम से कम 5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य में एक सूचीबद्ध बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निर्माण हुआ है। आपका एक 2 मांगलिक भवन है, क्या टंकी, पेयजल टंकी, नल। आप बताए। हाँ बहुत काम हुआ है। कितना काम हुआ? कितना? राजा रामचंद्र जी ने किया नहीं, ऐसा शिवराज सिंह ने काम किया हमारे। हाँ जो राजा बताइए, आप बताइए। ये जो उधर से आप है ना, बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो। आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास गौशाला और किसान की कर्ज माफी, इन 2 मुद्दों के सिवा तीसरा मुद्दा हो तो बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तीसरा मुद्दा हो तो यही गौशाला की बात करते हैं। 2 मुद्दों पे बात आई है, गौशाला और कर्ज माफी के अलावा और कोई मुद्दे आपके नहीं है क्या 15 महीने की सरकार में? आज अगर विधानसभा की बात करूं मैं तो इन
2 से 2.5 साल के विपिन वानखेड़े जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है और यहाँ आगर में जो आदमी एक नेता और बेटा दोनों देखने की अगर नजरिया दिखाए किसी ने तो वो है विपिन वानखेड़े। आज बीजेपी के आदमी को भी घर घर जाने पे मजबूर कर दिया विपिन वानखेड़े ने। यहाँ पर पहले ना नेता आता था, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, यहाँ पर कभी कोई गांव में नहीं आता था, लेकिन विपिन वानखेड़े ने उन सारे नेताओं को ऐसे गली गली भगा के दिखा दिया है कि आज विपिन वानखेड़े का विकास बोल रहा है। ये आज विपिन वानखेड़े की कार्यशैली। चलिए हम आते हैं आपके पास में। आप कहाँ से? मैं बिप्ले चौहान से। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है ना। वर्तमान में 18 साल की शिवराज जी की सरकार है, क्या तुलना करेंगे दोनों में? कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख तक का कर्जा माफ किया, बीमा दिया, मुआवजा दिया और 125 रुपया की राकोडिया की खाद की ठेली 500 रुपया में दे रहा है। 125 रुपया की ठेली 500 रुपया में दे रहा है। वर्तमान में 125 रुपया में मिलती थी, वह ठेली 500 रुपया में दे रहा है। अब खाद की बात आई है, 125 की बोरी 550 मिल रही है, उनका कहना है क्या कारण है? 125 की बोरी 2000 मतलब 18 से 20 साल पुरानी बात है, जब गेहूं 500 से 600 रुपए कुंटल बिकते थे। आज गेहूं के भाव हो गए 2600-2700। और वो जो सोयाबीन क्या भाव हो गई? 600 थी, 700 थी, 6000 हो गई, तो 500 रुपये बढ़ना ही। मतलब कुल मिला के फसल के दाम भी बढ़े हैं, तो आने वाले और ये बात करते हैं कि हमारे विपिन भैया विधायक बनेंगे, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, हम 2600 रुपए किलो गेहूं लेंगे। 2600 रुपए किलो तो आज ले रही है, आज 2600 के आज बिक रहे हैं। और वो ये कहीं ना कहीं आपका जो मुद्दा है, वचन पत्र का मुद्दा है 2600 वाला, वो आज ही विफल होता बताया यहाँ पे कि 2600 तो आज ही बिक रहे हैं। अरे 2600 रुपए सरकार ने समर्थन मूल्य दिया है, 2100 दिया। अभी कमलनाथ सरकार 2600 रुपए समर्थन मूल्य की बात आप कर, बिल्कुल समर्थन मूल्य 2100 के लगभग है, वो 2600 की समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। 160 रुपए हो गए हैं। आपको इनको बता दो, प्रवक्ता को मालूम करनी हो तो ठीक है। दूसरी बात, आप ले से हैं या लद्दाख से? यहाँ का स्थायी मुद्दा तो स्थानीय लोगों को मालूम है, आप ले से हैं लद्दाख से? फिलहाल आपको परिचय दे दो। चले मैं एक मिनट इनकी बात में आ रहा हूँ। भैया एक बात बताने देता है। भैया एक बात बताने देता है। अरे भैया हमारे एक बात, एक मिनट भैया मैं बताना, इनकी मानसिकता यही देख लो, एक तरफ जय श्री राम और एक तरफ जय जय कमलनाथ। कमलनाथ कोई भगवान है क्या? सिया राम तो इनको भाता नहीं है और कमलनाथ को जय जयकार लगाते हैं। जय सिया राम जय कमलनाथ के नारे लग रहे हैं, उनका कहना सिया राम जय जय कमलनाथ, जय विपिन जय विपिन। आगर की जनता ने ठाना है विपिन को जिताना है, ये चुनावी जुमले अब नहीं चलेंगे। ये चलिए मैं एक मिनट पीछे ये किसान से किसान है। क्या कहना चाह रहे हैं आप कमलनाथ जी? कमलनाथ आज 4000 का गेहूं खरीदे नहीं तो काले गेहूं खवा गणका ही नहीं हो रहा था। शिवराज ने डैम बनायो, लाइट नहीं मिल रही थी, आज लाइट मिल रही माँ फुल फाल। काले 2 ही तार हाथ पकड़े तो लाइट नहीं मिलती। कुल मिला के विकास हुआ है, किसान के कुल मिला के विकास हुआ है। चलिए हमारा एक ही वादा है, हमें हमारे मध्य प्रदेश से किसी से मतलब नहीं। हमारे गांव में काम क्यों नहीं हुआ 18 सालों में? गरीब लोगों का काम क्यों नहीं हुआ ये पूछिए आप। क्या काम नहीं हुआ? ये कुछ भी नहीं हुआ। कुछ का नाम ना गरीब आदमी के मकान है, ना कोई दूसरी व्यवस्था है, किसी के कुछ भी नहीं है। पैसे दो और तमाशा ना पानी। गरीबों का टंकी नहीं चली है, टंकी बनने नल जल एक भी घर पानी नहीं आया। 3 दिन पानी आया और पानी को खा गए। पाइपलाइन डली है, जाके फूट रही है, बंद पड़ी है। आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं, नल जल योजना चालू है। हाँ बिल्कुल। पानी कहाँ है टंकी में? आप कह रहे हो ना विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, बिल्कुल विकास में ही तो आता है नल जल योजना। तो टंकी बनाई है तो उसको जल जल योजना तो देखेंगे। नलों में पानी नहीं है, गरीबों के मकान नहीं है। देखो ये तो कुछ भी बोल दे। प्रधानमंत्री आवास की अब जो हमारा भाई बात कर रहा था, 2018 में कमलनाथ सरकार बनी, MP सरकार केंद्र को पैसा देती है। उसने कितने मकान रुके मालूम है? 4.5 जो करोड़ जो मकान जो आने वाले थे, वो एक मकान किस्त जमा नहीं करी तो पैसा कहाँ से आएगा? नल जल योजना की हम बात करें, नल जल योजना बिल्कुल चालू है।
लेकिन कौन चालू करेगा? गांव वाले चालू करेंगे। पंचायत चुनाव से पहले चल रही थी, अब वापस कैसे बंद है ये तो ऊपर वाला जाने। चलिए आप बताइए। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विकास की बात करें, मैं विकास बता, इनका विकास ये है कि जो कमलनाथ आज मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कभी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के ड्राइवर हुआ करते थे, आज 10-10, 12-12 फैक्ट्री है उनके। आज जो इटली की इनकी महारानी है, दुनिया में नंबर 1 पैसे की है, ये विकास हुआ इनका। भारतीय जनता पार्टी 18 साल से विकास की बातें कर रही है। आप 15 महीने के विकास की कोई बात, जैसे उद्योग को लेकर है, रेल को लेकर है, 4 लेन को लेकर है, आपका क्या प्रयास रहा? विपिन वानखेड़े जी ने, हमारे तत्कालीन विधायक विपिन वानखेड़े जी ने आगर की जनता से ये प्रण लिया है, ठाना है, मतलब आगर की जनता के लिए वो उन्होंने एक प्रण लिया है कि मैं विपिन वानखेड़े आगर की जनता के लिए, चाहे मुझे मेरी जान देनी पड़े, मैं ट्रेन लेकर आऊंगा, आगर की जनता को रेल सुविधा दिला कर रहूंगा। और आज तक किसी भाजपा के नेता ने आज तक ये बात सोचना करना तो ठीक है, आज तक उनके विचारों में भी आम जनता की सुविधा के लिए ये शब्द आज तक नहीं निकला होगा। ट्रेन का मुद्दा आया है, काफी समय से आपके सांसद, विधायक जो भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने सबने आगर में ट्रेन लाने का वादा किया था, लेकिन आ नहीं पाई, क्या कारण है? पर ये बात जो कर रहे हैं लोग, जहाँ अगर में ट्रेन थी, ट्रेन लाइन को उखाड़ने वाले लोग कौन है? यही है। ट्रेन लाइन को उखाड़ने वाले लोग कौन है? जो लोग जितना काम किया नहीं मधु भाई ने, हर संपर्क करिए 18 साल से यही हमारे बहुत काम किया उसने। कब से सिंह ने काम किया, और मधु भाई ने भी एक फोन के हमसे यहाँ आ जाता है, वो भी ये क्या बात करते हैं, कांग्रेस वाले हमारे खड्डा में डाल दिया सबको ने। मिला के इनके 15 महीने के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कहीं विकास हुआ? शिवराज सिंह ने इतना विकास, तो सरकार ही नहीं बदलती साहब, विकास होता तो सरकार ही नहीं बदलती। इनका कहना है विकास अगर होता तो 15 महीने की सरकार थोड़ी गिरती। महोदय, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, गद्दारों की जो इन्होंने खुद ने अभी जो गद्दारों वाली सरकार बना रखी है, जनता का पैसा 35-35 करोड़ रुपए में इन्होंने विधायक खरीदे हैं, आपके ही पैसे से, हमारे पैसे से इन्होंने विधायक बनाए, दोबारा सरकार बनाई, गरीब मजदूरों का गला घोटा है। तो इनका कहना है कि हमारे विधायक 25-35 करोड़ में बिक गए, तो अभी जीतेंगे 45 करोड़ में बिक जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? फिर बिक सकते हैं, वो, इसलिए इनको जिताना नहीं चाहिए। 35 करोड़ में बिकने वाले विधायक रहते हैं इनके, तो 45 करोड़ में बिक जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए इनका विधायक नहीं जीतना चाहिए, बिकने वाले विधायक है ये आज खजूरी बड़ौद में सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर आगर लाइव टीम पहुंची है। हमारे साथ बड़ौद संवाददाता पिंटू बैरागी भी मौजूद है। आगे हम कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं, बन रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे आगर लाइव। धन्यवाद।